हेलो बच्चा पार्टी, सब कैसे हैं आप लोग। भाई अब क्या होता है ना यार, सर हम जीआईजीएल शुरू करने जा रहे हैं, हम कोई सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, हम सीएमएसएल पढ़ने जा रहे हैं, हम इकोनॉमिक कमर्शियल लॉ पढ़ने जा रहे हैं, सर शुरुआत कैसे करें। हाँ भाई, अब मैं आपको एक एक करके बच्चों सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि आपको करना क्या है कि सर मैं जेआईजीएल की प्रिपरेशन को शुरू कैसे करूं, या मैं अगर इस वीडियो को ऐसा रखूं कि आपके लिए कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जब भी बच्चों आप कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हो। खास तौर पे अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं और मैं यहां पर 2022 सिलेबस की बात कर रहा हूं, यानी कि न्यू सिलेबस की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे अगर कोई भी बच्चा शुरू करने जा रहा है तो कौन सी बातों का खास तौर पे ध्यान रखना है जिससे आप जेआईजीएल में अब की बार जेआईजीएल नहीं पूरा सीएस एग्जीक्यूटिव पार कर पाओ। क्या सर, देखो सबसे पहली बात बच्चों, जेआईजीएल के अंदर ना हम कोई कानून नहीं पढ़ते बेटा। इट इज नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर केस स्टडी, इट इज नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर एक्ट। शुरू के 5-6 चैप्टर्स आपको सिर्फ यही बताते हैं कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो। सिर्फ दैट इज अबाउट द बेसिक साइंस ऑफ लॉ, कि लॉ कैसे काम करता है। भाई सीधी सी बात है, 7 फेरे पहले आए थे या पहले हिंदू मैरिज एक्ट आया था, है ना। राजा महाराजा के कुछ किस्से, कैसे लॉ बनता है, लॉ का फंडा कैसे होता है, कौन सा बंदा लॉ बनाता है, कैसे बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, ऐसी कुछ बेसिक चीजें हम पहले पढ़ते हैं। तो कह रहा सर पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर ही पढ़ाया जाता है, हाँ, और उसके बाद 1 by 1 एक्ट्स को हम पढ़ते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर की अप्रोच थोड़ी सी अलग रहती है और जब आप एक्ट्स पढ़ते हो उनकी अप्रोचेस अलग रहती हैं। शुरू के जो 1-2 चैप्टर्स, शुरू के मैं कहता हूं 4 चैप्टर जो है उसके अंदर क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा, घूमता नहीं है ऐसे ऐसे ऐसे, क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो भाई वहां से क्वेश्चन सीधा आएगा, और सीधे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का बहुत आसान तरीका है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से रिवाइज करा है तो एकदम सीधा बॉल पार, यानी कि जितने भी नंबर आएंगे पूरे आ जाएंगे। उसके बाद जब वो एक्ट्स आते हैं 1 by 1, यानी कि मैं कहता हूं चैप्टर नंबर 5 से ये 1 by 1 का किस्सा शुरू हो जाता है, जहां पर हम लोग शुरू करेंगे सीपीसी से पढ़ना। हाँ, तो अब यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर क्वेश्चन आपको इंप्लाइड देखने को मिल सकता है, यानी कि बेटा बॉल स्विंग भी हो सकती है, बॉल घूम भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो होगा क्या, यहां पर पढ़ना है, रिवीजन भी करनी है, पर ध्यान भी रखना है कि कहीं क्वेश्चन टर्न तो नहीं हो रहा। तो खास तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है उन सिनेरियोज पर जो क्लास में होते हैं, वो केस स्टडीज पर या वो सिचुएशंस जहां जहां पर बनती हैं। ओके सर, देखो हमेशा से ही बच्चों ग्रुप 1 जो है भाई 2022 के अंदर तो ये मुझे लगता है ज्यादा लेंदी है एज कंपेयर टू ग्रुप 2। मेरा कहना यह है, मेरा ओपिनियन ये है कि भाई ग्रुप 1 ज्यादा लेंदी है और ज्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस आपको पढ़ने पड़ते हैं, है ना। जेआईजीएल का मॉड्यूल देखो, कंपनी लॉ का मॉड्यूल देखो, भाई साहब देख के डर लग जाता है बच्चे को। और इधर यही मैं अगर एसएलसीएम का दिखा दूं, तो सीएमएसएल का दिखा दूं, सॉरी, है ना, तो क्या होगा, कह रहा सर तो आपको लगेगा अरे यार ये तो छोटा सब्जेक्ट है यार। हाँ हाँ, छोटा है पर टेक्निकल है वहां। तो लेंदी है तो करना क्या होता है, सर लेंदी है तो आपको सबसे पहली बात जरूरत पड़ती है बच्चों टाइम से चीजों को रिवाइज करने की। लेंदी है तो एक और बात मैंने देखी है, लेंदी है तो जब बच्चा क्या करता है, जब बच्चा अपने नोट्स बनाता है ना, या अपने नोट्स नहीं भी बना रहा और वो क्या कर रहा है, क्लास के बीच में एग्जाम्पल्स मार्क कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पढ़ते पढ़ते बीच में हिंदी लिख देता है। मैंने वीडियो बनाई भी है और मैंने आपको बताया भी है कि नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स कैसे होने चाहिए, क्योंकि बच्चों जब अच्छे नोट्स बने होते हैं तो वही नोट्स मेरे को 2 घंटे की क्लास को 10 मिनट में रिवाइज करा देते हैं। वो तो आप कराते हो हर क्लास में, हाँ मैं जानता हूं, मैं हर 2 घंटे की क्लास के बाद उसको 10 मिनट के अंदर रिवाइज कराता हूं, पर फिर भी अगर आपके अपने नोट्स हैं तो मेरी उस रिवीजन की भी जरूरत आपको नहीं पड़ती है। अच्छा, अब बहुत बार बच्चों को मैंने देखा कि वो क्या करते हैं कि भाई वो स्टडी मटेरियल ही पुराना लेकर बैठे हैं यार। भाई खास तौर पे अगर मैं ईसीआईपीएल के बच्चों की बात करूं, वो कहते हैं सर है ही नहीं, चीजें ही बदल गई हैं। मेरे बच्चे जब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बदल जाएगी तो तेरा स्टडी मटेरियल भी बदलेगा ना बच्चे। हाँ, आज भी बच्चों को देखो उनके पास दिसंबर का स्टडी मटेरियल है और वही लेकर आज वो दिसंबर 2023 छोड़कर दिसंबर 2024 में वही स्टडी मटेरियल लेकर बैठे हैं कि सर हाँ काम बन जाएगा, सर इसी से काम बन जाएगा, इसी से होगा। इससे नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जेआईजीएल के अंदर भी बदलाव है, चीजें चेंज हुई हैं, तो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल का ध्यान रखें। लेटेस्ट स्टडी मटेरियल डाउनलोड कैसे होता है, खरीदना कैसे है, सर हार्ड कॉपी कैसे मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी कैसे मिलेगी, ये भी बताऊंगा। अब ठीक है सर, समझ में आया।
दूसरी बात, बच्चों आंसर राइटिंग, ये जब मैं बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल के बाहर मिलता हूं तो मुझे पता चलता है यार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भाई आंसर्स की प्रैक्टिस करके ही नहीं जाते। आंसर राइटिंग बेटा एक आखिरी दिन की गेम नहीं है, ये नहीं है 2 क्वेश्चन पेपर कर दिए और हो गया, नहीं। आंसर राइटिंग एक रेगुलर प्रैक्टिस है। आपको अगर कोई चीज पढ़ा दी जाती है तो अगर आप रोज के 2 आंसर भी लिखते हो तो पेपर आने तक आप अपने आप चैंपियन बन जाते हो। 2 आंसर अगर रोज के भी लिखते हो, चलो छोड़ो 1 आंसर भी रोज का लिखते हो, आज से कैलकुलेट करना शुरू कर लो, 200 से ऊपर आंसर लिख चुके होगे आप। हर एक सब्जेक्ट में मैं कहता हूं 3 लिख लो, 2 सब्जेक्ट के एक दिन लिख लो, एक दिन में 2 लिख लो, बस काफी हो जाएगा यार, बहुत आ जाएगा। अब बात को समझो, क्या सर इसके बाद बी डिसिप्लिन, यार एक तो छुट्टी नहीं करनी है यार, मजे नहीं करने हैं, क्योंकि देखो जब तुम सीएस में आ जाते हो ना तो क्या होता है, बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हैं, है ना। वो बाहर घूमना, वो दोस्तों के साथ मजे करने जाना, या पार्टियां अटेंड करना, या तो फिर ऐसे कहीं पे मजे करने के लिए, तफरी मारने के लिए लोग निकल जाते हैं, ये सब कॉम्प्रोमाइज होगा। पर एक चीज पक्की है, जिस दिन पास होगा ना इन सबके पैसे मिलेंगे। जो तुम पार्टी में नहीं जा रहे हो, जो तुम मूवी देखने नहीं जा रहे हो, जो तुम पढ़ रहे हो, हर एक चीज के पैसे मिलेंगे जिस दिन पास हो जाओगे। रही बात दूसरी, अब बच्चों क्या होता है ना, चीजें हैं ज्यादा डिटेल में। अब डिटेल में चीजों को पढ़ने के लिए मुझे रिवीजन करना जरूरी है। सर रिवीजन नहीं करा तो क्या होगा, बच्चा जो है बेटा वो भूल जाएगा कि उसने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है ना। तो क्या होता है, बच्चा जब भूल जाता है, जब मेरे पास सर 800 पेजेस की बुक है, मैं कैसे याद रखूंगा इसको, मल्टीपल रिवीजन से। जब आप बार बार चीजों को रिवाइज करोगे, और जो मेरी क्लास वाले बच्चे हैं खास तौर पे ध्यान रखना बेटा कि अकेले नहीं रिवाइज करना, हर एक क्लास के नीचे टाइमिंग लिखी हुई है, प्यारे बच्चों ने लिख कर दी है मुझे, है ना। हर एक क्लास के नीचे टाइमिंग लिखी हुई है, कहां से रिवीजन शुरू हो रही है, तो बस वहां से उसको देखना है। 10 मिनट के अंदर रिवीजन खत्म, बात खत्म। मेरे साथ बैठ के रिवाइज करोगे 10 मिनट में हो जाएगा। और जिस दिन तुम अपने आप भी 10 मिनट में रिवाइज कर पाए तो समझ लेना कि हो गया बेड़ा पार। रिवीजन आप अपने एपेटाइट के हिसाब से करेंगे। किसी बच्चे को लगता है कि मुझे हफ्ते में रिवीजन कर लेनी चाहिए, अपनी अपनी मेमोरी पावर है ना, अपनी अपनी मेमोरी पावर है। किसी को लगता है मुझे हफ्ते में कर लेनी चाहिए, किसी को लगता है 10 दिन में कर लेनी चाहिए। हाँ, तो आपको हफ्ते में, 10 दिन में, ऑल्टरनेट डेज पर जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है आप अपनी रिवीजन को करते रहिए। आपको वीकेंड पे करनी है, संडे को रिवाइज कर लो, पर रिवाइज जरूर करो, रिवाइज जरूर करो। अब रही बात अगली, क्या ना बच्चों बहुत बार क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं भाई, एक मिस्टेक कर जाते हैं। बच्चा क्या कर रहा है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू करा, या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इसको पढ़ना शुरू करा। भाई हमारे यहां पे भाई 4 क्लास अपन लेते हैं इंटरप्रिटेशन पे, है क्या बात कर रहे हो, 4 क्लास, हाँ 4 क्लास। अब इंटरप्रिटेशन ही खतरनाक है, बच्चों को उसी में डर लगता है। अपन 4 क्लास लेते हैं, मोटा मोटा 8-10 घंटे पढ़ा देते हैं उसके ऊपर, ताकि अब डर नहीं लगेगा। अब अगर आप बेटा किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो और आप चैप्टर के मिडल में जा रहे हो, तो हो सकता है वो 100% वाली क्लैरिटी ना हो, जिससे आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी थोड़ा थोड़ा डामाडोल हो सकता है। भाई आएगा, समझ में आएगा, पर जो क्लैरिटी उस बच्चे को आती है जब वो उस चैप्टर की, भाई चैप्टर नंबर 3 है, एक बच्चा लेक्चर नंबर 1 से बैठा हुआ, उसके एक बच्चा बीच में आ गया एकदम से, सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है, तो डिफरेंस आता है। किसी भी चैप्टर को अगर बीच में से ज्वाइन कर रहे हो तो क्या करना है, उस चैप्टर को ज्वाइन करना है, बट कहां से, बिल्कुल पहली क्लास से। तब तक रिकॉर्डेड देखकर आगे बढ़ो। चैप्टर को बीच में से ज्वाइन करते हो तो 2-3 क्लासेस का वेट करो, अपने आप सब समझ आने लगेगा। अगली बात, कह रहे यार बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये सिलेक्टिव स्टडी पे ध्यान देते हैं यार, हर क्लास में पूछते रहते हैं सर ये कितने नंबर का आएगा चैप्टर, यहां पे से कितने नंबर का आएगा। अरे जैसे मैं ही तो पेपर बना रहा हूं वहां जाके। अरे मैं नहीं बना रहा हूं पेपर, ना मैं बनाता हूं। तो बेटा सिलेक्टिव स्टडी इज अ बिग नो, सिलेक्टिव स्टडी इज अ बिग 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 नो। ऐसा बिल्कुल मत करना, खास तौर पे ऐसे कोर्सेज में। ओल्ड सिलेबस वाला बच्चा चलो एक बार के लिए ऐसा कर भी रहा है तो मैं मान लूं, पर न्यू वाले तुम्हारे लिए तो तौबा तौबा है। बिल्कुल ऐसा काम मत कर देना जिसमें फंस जाओ। फिर आते हैं लिंक्ड चैप्टर्स। लिंक्ड चैप्टर, हाँ जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ आप स्टैंप एक्ट पढ़ते हो ना, उसी के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मिक्स कर देते हो। अब यह ध्यान रखना होता है कि जो चैप्टर्स आपको लिंक करके पढ़ने हैं, और कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको इंडिविजुअली भी पढ़ा जा सकता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ लॉ, आर्बिट्रेशन। कोई लेना देना नहीं है भैया एक दूसरे से कोई भी लेना देना है ही नहीं। कौन से चैप्टर जिनकी लिंकेज है उनको उसी सीक्वेंस में पढ़ना जरूरी है।
उसके बाद कह रहा सर सिलेक्टिव स्टडी पे बिल्कुल मत जाना, जो पहले मना कर दिया है बेटा। और एक ना पेपर में केस स्टडी आती है यार 20 मार्क्स की, क्वेश्चन नंबर 1 विच इज देयर फॉर 20 मार्क्स, और मैंडेटरी होता है अटेंड करना। बच्चे के पास क्या है, बच्चा आंसर लिखना सीख जाता है, पर वो केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, डीपीपी में देना शुरू कर रहे हैं, है ना। तो केस स्टडी क्या है, वो बड़ा सा क्वेश्चन देखा और देखते बच्चों का चलो ओ भाई अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, ऐसा हो गया। कह रहा नहीं, अगर आप ऐसी चीजें टाइमली प्रैक्टिस करते जाओगे, इट इज वेरी सिंपल बच्चों। अगर विराट कोहली ने पहले ही बाउंसर की प्रैक्टिस करी है तो आ भी जाए सामने से कोई बॉलर, भाई झक्का मार देगा, आउट नहीं होगा। तो बड़ी सिंपल सा फंडा है कि अगर आपने चीजों की पहले प्रैक्टिस करी है ना, तो उस टाइम पे आउट नहीं होगे। तो इन बातों का ध्यान रखना। तो मजे से एकदम अब की बार सिर्फ जेआईसीएल नहीं, सारा सीएस एग्जीक्यूटिव पार हो जाएगा। ऐसी चीजें मैं और बताता रहूंगा। फिर भी अगर दिमाग में कुछ है तो मुझे बताओ, आई विल कम अप विद द सेम। ठीक है, मैं आऊंगा, मैं फिर से आके उन चीजों के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एट सीएस वाला। सी यू वेरी सून, बाय बाय।